अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकिब मंसूर और मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर भाई। कैसे हैं आप? मैं ठीक। आकिब आप बताएं, आपका क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र। अच्छा ताहिर भाई, फिर आपने देखा पहला सेमीफाइनल, कैसा देखते हैं इस रिजल्ट को? बिल्कुल वन साइडेड डोमिनेशन नजर आई है साउथ अफ्रीका की जानब से, और अफगानिस्तान बिल्कुल मैच में लग ही नहीं रहा था कि कोई दूसरी टीम भी खेल रही है। तो कैसा देखते हैं इस रिजल्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आकिब देखिए, मैंने आपको कहा था कि शायद आपको मैं मेंशन करना लास्ट वीडियो में भूल गया, अगर नहीं भी भूल गया इस वीडियो में मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसा कि आपको लगता नहीं है कि अफगानिस्तान जो मैच जीता है वो ऐसा लग रहा था कि अन्य के हाथ बटेरा आ जाना। ये एग्जाम्पल है हमारी देसी कहावत की, बड़ी अच्छी। और अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच भी गया था, ये बटेरे वाला हिसाब था, तो वो जाहिर ही बात है, बटेरे फिर हर रोज हाथ में नहीं आते, कभी कभी हाथ में आते हैं। वो उनके हाथ बटेरा आया, साउथ अफ्रीका ने अगली दफा बटेरा उनका आने से पहले खुद अपने हाथ में ले लिया और अफगानिस्तान अपने घर को चले। बस ये मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचना ही टाइटल जीतने के बराबर था, इनफ। तो लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए आप कैसा देखते हैं? क्योंकि वो आज तक कभी भी वर्ल्ड कप्स में कोई फाइनल नहीं खेल सके, और इस दो टूर्नामेंट में उनकी अच्छी खासी लक चली और आज उनकी तरफ से बड़ी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस नजर आई है। तो उनको आप फाइनल में क्या मैसेज देंगे कि वो ये आखिरी हर्डल भी जो है वो क्रॉस करने में कामयाब हो जाए? मुझे तो लगता है साउथ अफ्रीका इस दफा ह्यूज अपसेट करने के मूड में है। क्योंकि देखें, इंग्लैंड भी बाबा क्रिकेट कहलाता था, पर वो भी बिफोर 2010 कभी भी कोई बड़ा मेगा इवेंट नहीं जीता था। ठीक है, उसको भी टाइम लगा था। फिर वो एक टूर्नामेंट जीता, फिर 2022 में आई थिंक सो इंग्लैंड जीता। 19 और 22। 1922 में, ठीक है। दो तीन ये मेगा इवेंट्स जीत गए। इसी तरह ही अगर साउथ अफ्रीका को अब मौका मिल गया है, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका को इसको पूरी तरह कैश करना चाहिए और क्रिकेट पे पूरी नजर रखनी चाहिए और नर्वसनेस से बाहर निकलना चाहिए कि इट्स ओवर फर्स्ट टाइम, ब्ला 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 ब्ला। बल्कि इसको अब इनको अपनी, या कहते हैं कि लास्ट इंच तक जो एनर्जी है ना, वो भी लगा देनी चाहिए ताकि हिस्ट्री कायम कर सकें। जैसा कि आपको याद होगा कि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुए 50 ओवर्स के, कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड पे कभी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। ठीक है, फिर इंडिया ने आगे वो हिस्ट्री को डील किया 2011 का वर्ल्ड कप की अपने कंट्री में जीता। तो ये मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका पे पास गोल्डन चांस है, ये जो इन पे एक फुल स्टॉप लगा हुआ था कि ये सेमीज तक जाने वाली टीम है, फाइनल वाली नहीं है। अब अगर इनको सेमीफाइनल्स में मौका मिल गया तो इन्हें चाहिए कि भरपूर अपनी एनर्जी और एक्शन का मुजाहरा करें और इस ट्रॉफी को अपने नाम करें। अच्छा ताहिर भाई, एक ये भी बात है कि क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा उनकी बॉलिंग है, और उनकी बैटिंग में भी उनके जो ओपनिंग बैट्समैन है इब्राहिम जादरान या गुरबाज, वही उनको मुसलसल इस टूर्नामेंट में बचा रहे थे, और मिडिल ऑर्डर उनका बड़ा फ्रेजाइल था। तो क्या अफगानिस्तान से कोई टॉस जीत के आपको लगता है पहले जो साउथ अफ्रीका ने जो बैटिंग की है वो मिस्टेक हुई है उनसे? आई थिंक सो साउथ अफ्रीका ने जो नहीं, वो इतनी मिस्टेक नहीं थी। आई थिंक सो देखें, बड़ी टीम्स चाहे टॉस जीते टॉस हारे, वो उन पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, छोटी टीम पे इस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट होता है, टॉस जीतना या टॉस हारना। आई थिंक तो टॉस वैसे ज्यादा मैटर नहीं करता, उस सूरत में करता है अगर आपको क्लियर हो जी पिच में मॉइस्चर है या ग्रीनिश पिच है, तो इस सेंस में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पर बड़ी टीम्स आपको पता है, मैंने कहा मैं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को कंपेयर उस तरह तो नहीं कर सकता कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को किया जा सकता है। और इस सिलसिले में मेरा ख्याल था कि साउथ अफ्रीका को तो कोई प्रेशर नहीं आया होगा टॉस जीतने और हारने का, अफगानिस्तान पे जरूर आया होगा इस चीज का, और आई थिंक सो वही चीज को लेके वो सेमी से भी आउट हो गए। अच्छा, वो एक्चुअली क्वेश्चन रिफ्रेज हो गया था कि बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि अफगानिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग के बजाय उनकी बॉलिंग को बेशक प्रायोरिटी देनी चाहिए थी और उनको उस तरफ जाना चाहिए था, और बाकी अ, अच्छा ताहिर भाई, मैं ये से पूछना चाह रहा था कि टॉस के वाले से तो हम आ गए कि ठीक है, अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीत के बैटिंग की, वो फैसला उनसे गलत हुआ। तो बैटिंग में जैसे अब अफगानिस्तान के इतने मसले मसाइल नजर आए, तो उनको आगे क्या करना चाहिए कि उनके मिडिल ऑर्डर की जो वीकनेसेस नजर आ रही हैं वो उसको बेहतर कर सकें और एक बेहतर टीम बन सके? वो ये उसी तरह है कि अफगानिस्तान को चाहिए कि इस हार को बिल्कुल दिल पे ना लें, इस हार को प्रॉपर सेलिब्रेट करें कि एटलीस्ट दे मेड देयर वे इन सेमीज। ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनल में नहीं गए, इसको दे शुड वर्क हार्ड। उनको अपनी कोताहियों कमियां जो भी इसमें नजर आई हैं, मेगा इवेंट में हो सकता है मेन चीजों प्रेशर ना वो हैंडल कर सके हों। उनको मेन थिंग आई थिंक सो अपनी टेक्निक से ज्यादा अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होगा, ताकि मेगा इवेंट्स के अगर किसी फाइनल में भी वो चले जाएं, अपनी टेक्निक की बजाय अगर बंदे के नर्व्स मजबूत हैं, तो वो टीम मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है और जीतने की सलाहियत रखती है।
अच्छा ताहिर भाई, अब हम साउथ अफ्रीका पे बात कर रहे हैं कि आज भी जो साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग है, जैसे रबाडा हो गया और जैनसन, उनके पास बड़े अच्छे एक लेफ्ट आर्म पेसर आए हैं और स्पिन बॉलिंग भी उनकी अच्छी। ये क्या रीजन है कि साउथ अफ्रीका हमेशा फास्ट बॉलिंग के अंदर इतना पोटेंट क्यों रहा है और इतने अच्छे फास्ट बॉलर उन्होंने क्यों प्रोड्यूस किए हैं आपके नजदीक? देखो साउथ अफ्रीका अगर बॉलिंग में देखा जाए तो शुरू से ही बड़ी जख़ीर बॉलिंग रही है उनकी। मैं एनल डॉयर से शुरू करूंगा, फिर शॉन पॉलक आए, फिर लॉरेंस क्लूजर जो ऑलराउंडर थे वो आए, फिर उसके बाद एंड्रे नील आए, टेली मार्केट्स आए और डेल स्टेन। डेल स्टेन आए जो लास्ट अभी रिसेंट अरसे तक पीएसएल में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। तो पाकिस्तान की तरह साउथ अफ्रीका की टीम भी बॉलिंग में हमेशा आउट क्लास करने की सलाहियत रखते हैं। इवन कि जैक कैलिस वो वाहिद ऑलराउंडर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे में दोनों में 200 प्लस विकेट्स लिए हैं और सेंचुरीज भी उन्होंने इक्वलेंसी की हैं ये दोनों। हालांकि वो लगते नहीं थे कि बैट्समैन है, बैटिंग में है तो बैटिंग में आउट क्लास, बॉलिंग में है तो बॉलिंग आउट क्लास। इसलिए साउथ अफ्रीका आई थिंक इसमें हमेशा से लकी रहा है कि बॉलिंग में, और किस्मत की देवी उन पे हमेशा बॉलिंग में मेहरबान ही रही। और मोन्ने मॉर्कल को मैं बीच में मेंशन करना भूल गया, ही वाज आल्सो वन ऑफ द एक्सीलेंट स्पेशलिस्ट इन द बॉलिंग इन साउथ अफ्रीकन टीम। बताया भी, आप अगर जैक कैलिस की बात करें, इनको तो आपने गालिबन इधर लाहौर में खेलते हुए देखा होगा जब ये 2007 में इन्होंने टूर किया था जी साथ जी बिल्कुल। पाकिस्तान में। मुझे याद है कि मैं जब साउथ अफ्रीका 2007 में पाकिस्तान आई थी, मैं सिर्फ अफ्रीका को कैलिस की वजह से ही देखने गया था, ठीक है, क्योंकि इनकी बैटिंग क्लास, इनका पिच पे जमने का स्टाइल, बॉलिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग ही जस्ट आउट क्लास इन एवरीथिंग। इसलिए मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैलिस को मोटिवेशन लेके गया था और बड़ा अच्छा मैंने एंजॉय किया था इनका। अच्छा ताहिर भाई, अब हम पहले सेमीफाइनल से मूव करते हैं हम दूसरे सेमीफाइनल के हवाले से। और बारिश के जो है मैं इम्कानात भी हैं इस मैच के अंदर, और अगर बारिश होती है तो इंडिया बीइंग आई थिंक टेबल टॉपर वो अगले राउंड में फाइनल में निकल जाएंगे। तो कैसा देखते हैं इस मैच को? और आज अगर ये मैच प्ले होता है तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान आपको कौन सी टीम लग रहा है कि जीतेगी और सेकंड फाइनलिस्ट होगी? देखिए इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच है, मुझे ये दोनों टीमें ही बराबर लगी। 2011 में भी देखें, इंडिया और इंग्लैंड का जब मैच हुआ था वो मैच टाई भी हो चुका है 50 ओवर्स का, इफ यू रिमेम्बर। तो आज भी मुझे कुछ ऐसी ही सूरत हाल लग रही है कि विन विन सिचुएशन ही होगी। दोनों टीम्स का मोराल भी बड़ा अप है, टीम्स भी दोनों की फिट हैं, कोई बोर्ड्स का इशू भी नहीं है, टीम मैनेजमेंट के इश्यूज भी नहीं है, टीम के अंदर प्लेयर्स की यूनिटी का भी इशू नहीं है। तो बट अगर देखा जाए तो इंग्लैंड को मैं थोड़ा सा इसमें एडवांटेज इसलिए दूंगा कि ये एशियन पिचेस नहीं है। इंडिया एशियन पिचेस पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जबकि इंग्लैंड एशियन पिचेस के अलावा अब्रॉड की पिचेस पे भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसलिए इंग्लैंड को मैं स्लाइटली हाई रेटिंग में रखूंगा। अच्छा ताहिर भाई, आपको ये नहीं लगता कि इंडिया थोड़ा सा हार्ड इस दफा ज्यादा आएगा? क्योंकि लास्ट जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, तो इंग्लैंड ने बड़ी बुरी तरह इंडिया को मारा था उस सेमीफाइनल में, और आपको याद होगा 10 विकेटों से इंग्लैंड जीता था। और हमारे अगेंस्ट फाइनल खेला था, उसमें जॉस बटलर और ये हम्म। एलेक्स हेल्स ने बड़ा धोया था इंडियन अटैक को। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 50 ओवर का गुस्सा निकाला, तो आज इंग्लैंड पे भी बड़ा वो सख्त आने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल इंडिया निकालने की पूरी कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है, इंडियंस हैं वो बात दिल में रखते हैं अपनी हार को, और हार का बदला वो हमेशा चुकाते हैं। और वो पूरी कोशिश करेंगे फ्रंट फुट पे आगे खेलने और पुरानी हार का बदला चुकाएं। और दूसरी तरफ मैंने आपको वही बताया कि इंग्लैंड को ये एज हासिल है कि ये फॉरनर पिच है और यहाँ पे उनके बॉलर बड़ी अच्छी तरह नपी तुली बॉलिंग करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए इंग्लैंड इसमें ज्यादा मोस्ट फेवरेट है। हाँ, ताहिर भाई, अगर आप ओवरऑल इस मैच को देखें तो एक तो की प्लेयर्स दोनों के लिए कौन से नजर आ रहे हैं, और टॉस के बाद वही जैसे अफगानिस्तान मैच पे बात हो रही थी, टॉस जीत के क्या डिसीजन लेना चाहिए दोनों टीम्स को, जो भी टॉस जीते? मेरे ख्याल में दोनों टीम को जो भी टॉस जीते उनको बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया तो ऑब्वियसली बॉलिंग की तरफ जाएगा, उनको पता है कि बॉलिंग में तो इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं है। इसलिए इंडिया कोशिश करेगा कि पहले दूसरी टीम को बैटिंग करवाए, ताकि दूसरी टीम जितना बड़ा बड़ा मर्जी टारगेट रखे, इंडिया उसको अचीव करने की सलाहियत रखता है। उनकी बैटिंग आप देखें, रोहित शर्मा, कोहली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक पूरी टेल है, ठीक है। और वो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में इंडिया इसमें टॉस जीत के बॉलिंग को प्रेफर करे। अच्छा ताहिर भाई, आपने कोहली की बात की, तो विराट कोहली इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दे पा रहे, और क्या आपको लगता है कि उनको उनकी जो नंबर 3 की फेवरेट पोजीशन है उसकी जगह उनसे ओपनिंग करवाना और जायसवाल जैसे प्लेयर को ना खिलाना इंडिया ने बड़ी ज्यादती की है? और क्या आपको लगता है कि आज कोहली, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, तो आज के मैच में शायद उनका ही बैट जो है वो चमक पड़े? हाँ बिल्कुल, कोहली को भी इस मैच में पूरी कंसंट्रेशन से परफॉर्म करने की जरूरत है। देखें, नो डाउट कोहली क्यों सक्सेसफुल कैप्टन है, उसके पास सक्सेसफुल टीम है, सेम लाइक पॉन्टिंग। जब तक पॉन्टिंग के पास सक्सेसफुल टीम थी, ऑस्ट्रेलिया का विनिंग रेट टॉप पे था।
जैसे ही टीम में से काम के प्लेयर रिटायरमेंट लेते रहे, पॉन्टिंग की मौजूदगी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम पे एक दफा डाउनफॉल आया था। इसी तरह ही कोहली को अभी यही बेनिफिट ऑफ एज है कि इसके पास टीम में प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं परफॉर्म करने वाले। अगर कोहली एक दो प्लेयर परफॉर्म नहीं भी करते तो बाकी टीम को सिंगल हैंडली उठा के आगे ले जाते हैं, पर ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। इसलिए कोहली को चाहिए कि अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करे, अब फ्रंट पे आके खेल ले, क्योंकि इससे भी सम टाइम होता है कि आपका बैड पैच यानी कि गुड पैच में चेंज हो सकता है। तो इसलिए कोहली को चाहिए कि फ्रंट फुट पे आए, लीड फ्रॉम द फ्रंट करे और डिफेंसिव अटैक में खेले और अपनी बैड परफॉर्मेंस को भूल के खेले। अच्छा ताहिर भाई, अब जैसे अब कोहली की बात करें कैप्टनसी के वाले से, अब तो खैर वो कैप्टन नहीं रहे, कैप्टन रोहित शर्मा ही है, तो क्या आपको लगता है कि वैसे लास्ट जो सेमीफाइनल हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें कोहली की इनिंग्स को बड़ा क्रिटिसाइज किया था, तो आपको इस जिस तरह टी20 क्रिकेट अब मॉडर्नाइज हो रही है और इंडिया के पास टैलेंटेड प्लेयर्स है, आपको लग रहा है कि ये कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप होगा और उसके बाद वो शायद टी20 क्रिकेट हमें नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, कोहली और रोहित दोनों? नहीं नहीं, कोहली और रोहित की अभी बहुत क्रिकेट पड़ी हुई है। देखें, कोहली फिजिकली भी फिट है, टेक्निकली भी फिट है, नो डाउट उनपे थोड़ा बैड पैच जरूर आया है। और रोहित को भी आप देखें, एक आधे मैच में वो फ्लॉप होते हैं, उसके अगले मैच में वो सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया को धोया अभी। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऐसा धोया कि ऑस्ट्रेलिया की दुनिया याद करवा दी उन्होंने बीच में। तो इसलिए अभी इनकी बहुत क्रिकेट पड़ी हुई है, तो इसलिए इनको भी, अगर इनको रिटायरमेंट का खुद भी ख्याल आ रहा है कि वक्ती तौर पर टेम्परेली अगर इनकी कोहली की परफॉर्मेंस में थोड़ा बैड पैच आया, तो इसको रिटायरमेंट का बिल्कुल नहीं सोचना है। इनको भी क्रिकेट एक 2 साल मजीद और खेलनी चाहिए। अच्छा ताहिर भाई, अब जैसे एक पाकिस्तानी क्रिकेट की एक और एक खबरें गर्दिश कर रही हैं, सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक जो है बाबर आजम को ही पाकिस्तान की वाइट बॉल की आदत दी जाएगी, और हालांकि रिपोर्ट्स में शान मसूद का भी नाम आ रहा था। तो अगर ये रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह बाबर आजम का डाउनफॉल आ रहा है, और अभी हम कोहली की बात कर रहे थे कि उन्होंने भी अपनी बैटिंग के लिए कप्तानी छोड़ी थी, तो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो क्या अभी भी पीसीबी दोबारा वही ब्लंडर करने की कोशिश नहीं कर रहा कि उनको इतना एक बाबर को टाइम दिया, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हीं के साथ आप कप्तानी में जाना चाहते हैं? देखें, मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बारहा कह चुका हूँ कि जब तक इंतजामी ढांचे में तब्दीली नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, टीम बेटर परफॉर्म नहीं कर सकती। जब कैप्टन को ही नहीं पता कि मैंने अगली सीरीज में कैप्टन होना है या मेरी जगह किसी ने आना है, तो वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस देगा। शान मसूद को जब इन्होंने टेस्ट कैप्टन बनाया था, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, और मुझे हंसी भी आ रही थी उस बंदे को उन्होंने कैप्टन बना दिया, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी टीम में खुद जगह नहीं बनती। ठीक है, अगर शान मसूद को दोबारा कैप्टन बनाने की गलती करेंगे तो पीसीबी को होश के नाखून लेने चाहिए। बाबर को पे ही स्टिक इनको रहना चाहिए कैप्टन बनाने की जिम्मेदारी पे। अच्छा, हालांकि ताहिर भाई ये भी कहते हैं कि शान मसूद की अपनी एक सिफारिशात भी है, जिसकी वजह से उनके फादर सिलेक्शन में रहे, उनको लेके आए, और एक ये भी कहा जाता है कि शान मसूद क्योंकि इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं तो उनको कैप्टन होना चाहिए। तो क्या खाली कैप्टनसी जो है वो वोकल पावर के ऊपर किसी बंदे को कैप्टन बनाना होना चाहिए, कि नहीं वो आइल्स की, और वो बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती और शान मसूद की इंग्लिश बड़ी अच्छी है तो उनको कैप्टन बना दे, तो क्या कहेंगे इस पे? देखें, अगर इंग्लिश पे बात होती तो फिर हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने ओए लेवल भी किए हुए हैं और इंग्लिश में भी बड़े माहिर थे, फिर वो आज के सर डॉन ब्रैडमैन होते। ठीक है, अब वसीम अकरम देख लें, प्योर प्राउड सन ऑफ मजंग थे, प्योर पंजाबी मीडियम। सरफराज नवाज पर प्योर प्राउड सन ऑफ मजंग, प्योर पंजाबी मीडियम थे। पर वसीम अकरम को देखें, उन्होंने कितने बड़े कारनामे किए इंग्लिश ना आने के बावजूद भी। और आज शायद वसीम अकरम, मैं दावे से कहता हूँ, इंडिया में पैदा हुए होते तो शायद उनका वहां पे कोई स्टैचू बन चुका होता। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम उनको वो मैच फिक्सर और इस तरह के वो चीजों में लगा के और उनको डिग्रेड कर देते हैं। वही बात है कि इंग्लिश वगैरह को छोड़ के पीसीबी को देखना चाहिए प्लेयर की स्किल किसकी ज्यादा। अगर इंग्लिश नहीं भी आती बाबर को, तो उनको बाबर को कोर्सेज करवाने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के, ताकि वो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल ले। अगर नहीं भी आती, नो डाउट, मुझे तो खुशी होगी कि अगर बाबर इंग्लिश की बजाय उर्दू में वहां पे परफॉर्म करे। कमेंटेटर्स वो जो टॉस के टाइम पे, जब भी वो एंड ऑफ सेरेमनी पे, वो फिर आईसीसी को इस मामले पे बल्कि वहां पे वो ट्रांसलेटर ला के देने की जरूरत पड़ेगी। और ये हमें खुशी होगी कि हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे और दूसरी वर्ल्ड हमारी लैंग्वेज को समझने की सलाहियत रखेगी। तो ताहिर भाई, आपको ये नहीं लगता कि बाबर की इंग्लिश की जहां तक बात है, तो पीसीबी को चाहिए कि बाबर को ज्यादा इनकरेज करे कि मीडिया में शोज के अंदर जाए, इंटरव्यूज दे, और इससे उनका ये होगा कि एक तो लोगों के सामने भी उनका मौकफ होगा, एक अकाउंटेबिलिटी भी होगी, और उनकी थोड़ी वोकल कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी। क्योंकि मैं उनको एक दफा सुनो न्यूज में ही देखा था, एक लाइव शो में आए थे, रमीज राजा साहब ने उनको बुलाया था, वो उनका पहला अपीयरेंस था टीवी शो में, तो ना उनको अभी टेलीविजन के सामने वैसे टॉकिंग की भी प्रॉपर सेंस है, ना बैठने की सेंस है, तो ये उनकी ग्रूमिंग के लिए जरूरी नहीं है कैप्टन होने के नाते कि उनको मीडिया एक्सपोजर पीसीबी को देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, स्टार्ट में हर प्लेयर के साथ ही ऐसा होता है। सीमा क्लब का इंटरव्यू सुने, आई थिंक जब वो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए थे फर्स्ट टाइम, वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि स्टेक कैसे खाना है।
हालांकि बेसिक भी थी। कहते फिर वो मियाँ दाद भाई ने मुझे सिखाया कि ऐसे खाना और ऐसा ऐसा मैं आगे ग्रोम किया। तो इसलिए बाबर को यही चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपना होराइजन वसी करे, ज्यादा से ज्यादा टीवी अपीयरेंसेस पे आए और अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा वर्कआउट करें, तो फिर मेरे ख्याल में बाबर इज अ कंप्लीट है। अच्छा ताहिर भाई एक बात जहाँ तक ये भी है तो मोहसिन नकवी साहब को अब क्या मैसेज देना चाहेंगे, कंसिडरिंग फिर वो बात वही आ जाती है कि बड़ी सर्जरी का कह रहे हैं और फिर जो अगर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हम बाबर आजम के साथ ही दोबारा कप्तानी में जाएंगे, तो फिर किधर गई वो बड़ी सर्जरी और जो तब्दीलियां लाने की वो बात कर रहे थे कि इसको निकाल देंगे, ये गैरी कर्स्टन रिपोर्ट देंगे, इसको निकाल देना, इसको फारिग कर देना, तो फिर वही दोबारा बैकफुट पे जाते नजर आ रहे हैं। तो क्या आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह की जब डिसीजन मेकिंग हो रही है? देखिए मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि बड़ी सर्जरी अगर करनी है ज़रूर करें, पर प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी दें और उनको ये बताएं कि यू आर इन अ टीम और आप टीम में ही रहेंगे। अब ये ना हो कि हर बंदे को ही अपनी फिक्र पड़ जाए, इवन के बाबर आजम या शान मसूद वाला आलम जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि आने के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स को भी अपनी फिक्र पड़ जाए कि यार मेरी टीम में जगह बनेगी या नहीं बनेगी। इसलिए मोहसिन नकवी साहब को चाहिए प्लेयर्स आए, उनको कॉन्फिडेंस दें, अगर सर्जरी करनी भी है तो उसको फ्रेंडली वे में करें, उनको सिखाएं, उनको कहें कि ठीक है वो आर सैकिंग यू फ्रॉम द टीम, आप डोमेस्टिक में जाएं, परफॉर्म करें, स्किल बेटर करें, देन यू विल अगेन इन द टीम। और जो आपकी जगह पे बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उसको हम सैक करेंगे, वो डोमेस्टिक में जाए परफॉर्म करे, और आप इस तरह इनको कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और बिला वजह हार्श डिसीजन से इनको गुरेज करना चाहिए। तो ताहिर भाई लास्टली अच्छा ये भी कहीं रिपोर्ट्स आई थी एक दो का बीच में कि शायद पीसीबी जो है वो फखर जमान को वाइट बॉल का कप्तान बनाना चाहता है, तो आप इस डिसीजन को अगर इस तरफ पीसीबी जाता है कप्तान चेंज करके आउट ऑफ द नो वे फखर को अगर आप बना देते, तो हालांकि बेशक फखर ने नो डाउट परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए, पर्टिकुलरली ओडीआईस में वो एक बड़े मैच के प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि फखर की पर्सनैलिटी को देखते हुए और उनकी बैटिंग को देखते हुए उन्हीं के ऊपर इतना बड़ा बर्डन कप्तानी का डाल देना चाहिए? आई थिंक सो फखर पे एकदम कैप्टनसी का नहीं डालना चाहिए बर्डन, उनको थोड़ा ग्रूम करना चाहिए। आई थिंक सो फखर को अगर चाहिए भी तो पहले इनको चाहिए कि फखर को नाइट कैप्टन बनाए, उसको थोड़ा मौका दें, नहीं तो डोमेस्टिक में किसी टीम का उसको कैप्टन बनाए ताकि उसको कैप्टनसी की थोड़ी पावर आए, कैप्टनसी का प्रेशर हैंडल करने की उसमें टेक्निक्स आए। अगर इस तरह वो आते ही नए बच्चे को वो कैप्टन बना देंगे तो ये चीज काफी ड्रास्टिक हो सकती है। तो ताहिर भाई एक और भी एक सवाल याद है कि मोहम्मद रिजवान को अभी हमने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखी थी, वो कोई क्लब का मैच खेल रहे थे और उधर गालिबन उन्होंने 90 और रन्स भी किए थे, तो क्या इस तरह जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स थोड़ा सा रन्स के लिए स्ट्रगल करें, तो क्या इसमें कोई अर्थ नहीं कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को दोबारा जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, कंसिडरिंग कि अब आगे आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है और वाइट बॉल से अब रेड बॉल में शिफ्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जब तक हम डोमेस्टिक में ज्यादा इन नहीं होंगे, अनफॉर्चुनेटली मैंने कपल ऑफ वीडियोस अगो भी ये कहा था कि आजकल हमने स्टार बनाने का क्राइटेरिया या टीम में आने का क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है कि जी जो पीएसएल में परफॉर्म कर गया उसको फौरन टीम में नहीं लिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करे, काउंटीज में परफॉर्म करे, उसको हमें लाना चाहिए, जबकि ना कि शॉर्ट टर्म वर्जन में प्रमोट करे। चलिए ताहिर भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आज दोबारा हमने आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन किया और कोशिश करेंगे कि कल भी आपको एंगेज करें। और बहुत शुक्रिया कि रेगुलरली आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं और जो है व्यूअर्स को बड़ा एंगेज करते हैं अपनी दिलचस्प गुफ्तगू से। तो यार गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस तरह का मजीद कंटेंट देखने के लिए। तब तक के लिए मुझे भी और ताहिर भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।